बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहमद छठी जमात में पढ़ता था। वो एक होनहार तालिब इल्म था और अपनी जमात में पहली पोजीशन हासिल करता था। आज जब अहमद स्कूल जा रहा था तो इसकी नज़र रास्ते में मौजूद खिलौनों की एक दुकान में खड़ी एक साइकिल पर पड़ी। अहमद को वो साइकिल बहुत पसंद आई। उसने सोच लिया कि वो साइकिल ज़रूर खरीदेगा। अहमद ने अपने वालिदैन को परेशान करना मुनासिब न समझा और ख़ुद अपनी जेब खर्च से पैसे जमा करने लगा। आखिरकार 6 माह बाद अहमद के पास 3,000 रुपये जमा हो गए, जो कि साइकिल की कीमत थी। अहमद अब साइकिल लेने के लिए बहुत खुश था। इसने अपने वालिद को बताया और इन्हें साथ लेकर साइकिल लेने की घर से बाजार की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में रोड से गुजरते हुए अहमद की नज़र एक इश्तिहार पर पड़ी, जिसमें आवाम से अपील की गई थी कि डैम की तामीर में अपना हिस्सा डालकर मुल्क में बिजली के बहरान पर काबू पाने में हुकूमत की मदद करें। अहमद ने अपने अब्बू से पूछा कि डैम बनने से क्या होगा। इस पर इसके वालिद ने बताया कि डैम में पानी जमा किया जाता है, जिससे बिजली पैदा की जा सकती है। अगर ये तामीर हो गए तो मुल्क कौम में बहुत बड़ी खिदमत होगी और आने वाले सालों में लोगों को बिजली की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसमें हिस्सा डालना सदका जारिया भी है। अहमद ने सोचा कि अगर मैं इन पैसों से साइकिल खरीदूंगा तो चंद सालों बाद ख़राब हो जाएगी, लेकिन अगर मैंने ये पैसे डैम की तामीर में जमा करवा दिए तो आने वाली कई दहाइयों तक लोगों को फ़ायदा पहुंचता रहेगा। अहमद ने अपने अब्बू से कहा कि वो ये पैसे डैम की तामीर में जमा करवाना चाहता है, जिस पर इसके वालिद बहुत खुश हुए और अहमद को शाबाश दी। और क्या किया कि जब हम अपनी ज़ाती फ़ायदे पर अपने मुल्क को कौम के मफाद को तरजीह देंगे तब ही मुल्क मौजूद मसाइल का खात्मा हो सकेगा। अहमद ने अपने वालिद के साथ जाकर पैसे बैंक में जमा करवा दिए। वापसी पर वो बहुत खुश था कि आज इसने ऐसा काम किया जिससे मुल्क और कौम की खिदमत भी हुई और अल्लाह भी उससे खुश हो गया। अगले दिन जब अहमद स्कूल से वापस घर आया तो इसने गैराज में वही साइकिल खड़ी देखी तो खुशी से नहाल हो गया। पूछने पर इसके वालिद ने बताया कि इसकी कल की जाने वाली नेकी का इनाम है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दूसरों की खिदमत में खर्च किया गया पैसा कभी जाएगा नहीं जाता।